जय जय श्री गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। ब्रह्मतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गौरी गणेशाय नमो नमः। माँ सरस्वती देवी नारायणी नमो नमः। माँ सरस्वती कंठम विराजनम में सदा जय जयकारो। अखंड नंद बोधाय शीर्ष संताप हरे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं पददर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननचषकालाय चक्षुमृतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसीदास जी कहो। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंगविर्गिरिराज रजत तना एजा भवानी पत्यं नंदी स्कंद गणधराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो किल्या गुराजात सदा मंगलम। कपूर गौरम करुगमुतारम संसार सारम भुजगेंदहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। करिदंडवत सप्रेमधिज शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गदगद स्वर समुझ घोर गति मोरी। बोलो बोलेलात्मी सदा जय जयकार हो महादेव तुम्हें सदा जय। जय गणेश गिरिजन गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कहा तो दद्यादास तुम देव अभय वरदान। तुम्हें सदा जय जय कंठम माले प्रभु हरनाथ प्रभु। मैंने यूट्यूब माध्यम से अभी गणेश वंदना की, गणेश वंदना गुरु वंदना की और शिव वंदना यूट्यूब माध्यम से मैंने सुनाई है। अब मैं आज में कथा सुनाने जा रहा हूँ श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से। जो कल मैंने कथा सुनाई थी आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा, जो कल कथा मैंने सुनाई थी। महाशिव पुराण कथा जो आज यूट्यूब चैनल माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ रुद्र संहिता से अध्याय 32 से। गणों के मुख से और नारद से भी सती के दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने और विरोधियों का जला डालने की आज्ञा देना। जो भी इस फागुन मास कथा को सुनेगा, जो भी कथा सुनेगा इसको लाइक करेगा, कमेंट करेगा, आगे शेयर करेगा, उसके घर में सुख संपत्ति और धन की प्राप्ति होगी और कलयुग के सारे पाप नष्ट हो गए। शिव महापुराण कथा हर इंसान को ग्रहण करनी चाहिए और हर इंसान को सुननी चाहिए। ये जीवन में बड़ा सुखदायी सुख देने वाली है। जय सदा जय जयकार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने की कारण जो भी वीर शिव गण नष्ट होने से सब बच गए थे, वे भगवान शिव की प्रेरणा शरण में गए। उन सबने अंतिम तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वह यज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सारी घटना उनसे कह सुनाई। गण बोले कि महेश्वर दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वह वहां जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन कहे। प्रभु यज्ञ में आपका भागना देखकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता की बराबर निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योग्य अग्नि द्वारा
जलाकर भस्म कर दिया। यह देख 10,000 से अधिक प्रसाद जला लज्जावश शास्त्रों द्वारा अपनी ही अंगों को काट काट कर वहां मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुंचाते हुए वेद पूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी प्रभु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना न कर सके। प्रभु विश्वभर वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। दयालु वहां प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाएं, निर्भय कीजिए। और महाप्रभु उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी आवाज धीमी क्यों नहीं हो रही? कौन हो? निर्भय कीजिए। महाप्रभु उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपने सती देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा वृत्तांत कह सुनाया है। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, आपने प्रसादों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहां की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा सारा स्मरण किया। देवश्रे, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहां आ पहुंचे और शंकर जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। तात शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले तुमने शीघ्र ही यह सारा वृत्तांत कह सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। मुझे तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक सहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। मुने भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देवसे, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए जो समस्त शिव गणों के अगुआ हैं। वे भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हुए। वे देखने में प्रलय अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्वसमर्थ महारुद्र के क्रोधापूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग पैदा हो गए। तात उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। जो ज्वर पैदा हुए वे सबके सब शरीरधारी क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब और दाह उत्पन्न करते हुए से प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, वीरभद्र बोले कि महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र ही आज्ञा दीजिए मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा। ईशान, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्र को सुखा देना है या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है। मैं एक ही क्षण से ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं या समस्त देवताओं को और मनुष्यों को जलाकर राख कर दूं। शंकर, ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पलट
दूं या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं। महेश्वर, आपकी कृपा से कही हुई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं न कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर ना पहले कभी हुआ है और ना आगे होगा। शंकर, आप किसी तिनकों को भेज दे तो वह भी बिना किसी यंत्र के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। शंभु, यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है या मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। शंभु, मुझे भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी में भी कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनके आदि को भी हिलाने में समर्थ नहीं है, यह निस्संदेह कहा जा सकता है। महादेव, मैं आपके शरण में बराबर प्रणाम करता हूँ। हर आप अपने अविष्ट कार्य को सिद्ध के लिए आज मुझे शीघ्र ही भेजिए। शंभु, मेरे दाहिने अंग बराबर फड़क रहे हैं, इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी। अतः प्रभु, मुझे भेजिए। शंकर, आज ही मुझे कोई अद्भुतपूर्व एवं विशेष हर्ष तथा और उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त आपके चरण कमलों में लगा हुआ है। अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। शंभु, आप शुभ आधार हैं। जिसकी आप में दृष्टि सुदृढ़ सुरस भक्ति है, उसी को सदा विजय प्राप्त होती है और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, उसकी यह बात सुनकर श्रम मंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वीरभद्र, तुम्हारी जय हो ऐसा आशीर्वाद देकर वे फिर बोले। महेश्वर ने कहा कि मेरे प्रसादों में श्रेष्ठ वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है। अतः इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्धत है। तुम यज्ञ परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उन्हें भी आज ही शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना। दक्षिण की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहां ठहरे हुए हैं, उन्हें तुम निश्चय ही प्रेम पूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वयुक्त हो वहां ठहरे हुए हैं, वे सब के सब मेरे द्रोही हैं। अतः उन्हें अग्निमयी माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नी और सारभूत उपकरणों के साथ बैठे हुए हों, उन सबको जलाकर भस्म कर देने के लिए पश्चात फिर शीघ्र लौट आना। तुम्हारे वहां जाने पर विशेष देव आदि देवगण भी आदि सामने आए तुम्हारी सादर स्तुति करे तो भी तुम उन्हें शीघ्र ही आग की ज्वाला से जलाकर भी छोड़ना। वीर, यह दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधुओं सहित जलाकर कलशों में रखे हुए जल को लीला पूर्वक पी जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जो वैदिक मर्यादा के पालक काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर है, वे भगवान रुद्र रोष से लाल आंखें किए महावीर वीरभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए। जय जय बोला जय जयकारो हर हनुमान जय करो। भगवान शिव ने वीरभद्र को प्रकट करके दक्ष यज्ञ की विध्वंस को कथा मैंने सुनाई है। जो भी इस कथा को सुनेगा, आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकारो। हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकारो। जय नीलकंठ देवा, जय जय शिव शंभु देवा, जय जय शिव शंभु देवा, जय जय शिव शंभु देवा, जय जय महादेव शिव शंभु, जय जय महादेव शिव शंभु।
तुम्ही सदा जय जयकार कंठ महादेव प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय महादेव, जय शिवदाता, जय नीलकंठ देवाय नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम रुद्रदेवाय नमः। हर हर महादेव शंभो अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते। तुम्हारी सदा जय जयकारो, हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकारो। जय जय।